केसरी इंडिया न्यूज़ की तरफ से जो मुझे बोलने का मौका मिला और इन किसानों की तकलीफ को बताने का, पूछने का एक जरिया है। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं हर साल जब मंडी आता हूं और रात में मंडी आकर यहाँ की रिपोर्टिंग करता हूं, यहाँ से लोगों को दिखाता हूं। पहले मैं अपने आंदोलन के लिए दिखाता था, किसान आंदोलन के समय में, पर आज मैं जो दिखाने जा रहा हूं वो इस उद्देश्य कि हर साल जब मैं चिल्ला रहा हूं कि मंडी में किस तरह से माल किसान लाके मजबूर है बाहर रखने के लिए। तो आइए थोड़ा सा ये बताइए कि आप यहाँ माल रखने के लिए मजबूर क्यों हैं? जगह नहीं थी। ये तो इतने बड़े बड़े शेड बने हुए हैं, ये माल पूरा किसानों का सड़क पे पड़ा है, गीला हो रहा है, तुम देख रहे हो कि पानी गिर रहा है, उसके बाद भी यहाँ माल बाहर फेंकने के लिए मजबूर क्यों? क्या दिक्कत है? शेड में माल क्यों नहीं रखा? जगह नहीं है सर। क्यों नहीं है जगह? किसका माल रखा है? व्यापारी का माल रखा हुआ ये कब से रखा है व्यापारी का माल? है। 8-10 दिन से पड़ा हुआ है। 10 दिन से डेली खाली नहीं होता व्यापारी। आप देखिए, इन्होंने बताया उधर से वो हमाल भाई कह रहे थे, ये किसान है, तो वो हमाल कह रहे थे कि ये महीनों से पड़ा हुआ है, और इधर कह रहे हैं, ये किसान बता रहे कम से कम 8-10 दिन से तो ये बेचारा आ रहा होगा, तो ये देख रहा है, और ये माल उसका ये नीचे यहाँ डल रहा है। तो आप खुद सोचिए कि किन हालात में ये मंडी के हैं। मैं मंडी के सबसे नए साइड में खड़ा हूँ, जो सबसे आखिरी साइड है। कम से कम मैंने कहा आखिरी साइड में तो किसान को जगह मिलती होगी, मैं वो देखने आया था। और इस तरफ देखिए, अब ये पूरे खुले आसमान के नीचे किसान का माल पड़ा हुआ है, ये देखिए। अब इसके बाद मैं आपको धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाऊंगा, ठीक है? आप देखिए लाखों कुंटल माल है, ठीक है? ये साइड देखते जाइए आप। किसान मजबूर है, उसको पहले से आदेश दे दिया जाता है कि नीचे ही माल रखना, अंदर घुसना मत। ये देखिए, ये पूरा व्यापारियों का माल अटा पड़ा है, उन्होंने अपने साइड में कब्जे बनाए हुए हैं पहले से, और किसान का माल यहाँ पड़ा सड़ रहा है। आप देखिए, आप देखते जाइए। वो उधर व्यापारी का माल देखिए कितना बढ़िया सुरक्षित रखा है, और ये किसान का माल है। ये देखिए आप आइए। अब इसके बाद नीचे चलिए तो वहां तो पानी में भरा पड़ा है माल, आते जाइए आप। जो भी साइड में माल दिख रहा है वो पूरा व्यापारी होगा, और जो रोड पे सड़क में गीले पानी में माल पड़ा है वो किसान होगा। ऐसा क्यों? आइए, गाड़ी ले आइए ना, गाड़ी घुमा के ले आइए। ये मंडी बनी किसके लिए है? ये मंडी बनी किसके लिए, मैं पूछना चाहता हूँ। किसानों के लिए बनी है? किसके लिए बनी है? किन बिचौलियों के लिए बनी है? मैं आपको भी नीचे रख लेता हूं, आप खुद देखिए। ये गीला पड़ा है माल किसान का, भूरे के कलर बदलते जा रहे हैं, कुछ दिन बाद उगने लगेगा इसी में से मक्का। ये मक्के की हालत है, ये देखिए, ये ऐसा हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखिएगा जो मैं आपको नीचे दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो आप, ये मक्का सड़ गई, फट गई बोरी। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये हालात है किसान के माल में। ये पानी भरा पड़ा है, ये बोरे गीले हैं, ये बोरे गीले हैं। ये देखिए, आप खुद देखिए, महीनों से माल किसान का यहाँ पड़ा है, और ये क्या हालात है खुद देखिए। ये किस तरह से गीला है माल। यहाँ पे बास आ रही है, सड़न की बास आती जा रही है। ये देखिए आप, खुद देखिए आप। मैं यहाँ खड़े होके बताने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। साथियों, जिस तरीके से ये माल सड़ रहा है यहाँ पर, जिस तरीके से दुर्गंध आ रही है यहाँ पे, किसान की उम्मीदें सड़ रही हैं भाई। या गांव से जो छोटा व्यापारी है ना, वो भी खरीद के लाता होगा 5-50 रुपए के लिए, उसकी भी उम्मीदें सड़ रही है। ऐश कर रहा है बड़ा व्यापारी जो रैक भरता है, ऐश कर रहा है वो जो यहाँ लाइसेंस लेके बैठा है, और मर रहा है ये गरीब किसान और वो छोटा व्यापारी जो गांव से 10-20-50 रुपए कमाने के लिए यहाँ आता है। ये हालात है उनके माल के, ये हालात है उनके। ये माल किसानों का नीचे पड़ा है ना, और ये व्यापारियों का माल ऊपर रखा है ना। इधर आके थोड़ा सा बताइए,
मैं कुछ पूछना चाहूंगा। किसान हो, व्यापारी हो, हमाल हो, गाड़ी वाले हो, ये बताओ कि व्यापारी का माल लाए, किसान का माल लाते होगे, व्यापारी का लाते होगे, छोटे जो बेचारे 10, 20, 50 रुपए रोज कमाते होंगे एक बोरे में, एक कुंटल में, उनका माल लाते होगे, और या तो फिर किसानों का माल लाते होगे। तो रोज शेड में माल खाली क्यों नहीं करते तुम जब गाड़ी से माल लेके आते? देख रहे हो आप? हाँ, मैं तो देख ही रहा हूँ कि महीनों से माल लटा पड़ा है, पर तुम लोग लड़ते क्यों नहीं हो कि हम नीचे नहीं खाली करेंगे, किसान का माल है, ये सड़ रहा है, तुम देख रहे हो बदबू कितनी आ रही है, कितना गंदी हालत में माल पड़ा है। तुम बताते क्यों नहीं हो कि भैया ये माल सड़ रहा है, ऊपर रखो। किसान को, व्यापारी को लाके यहाँ पे गांव से जो छोटा व्यापारी लेके आता है, वो आके यहाँ मंडी सचिव से बात नहीं करता, मंडी अध्यक्ष से बात नहीं करता, या आप लोग यहाँ पे ऐसा लापरवाही पूर्वक आप छोड़ के जाते हो, तो क्या आपकी आत्मा नहीं दुखती है जी? क्या कर सकते हो? खैर ठीक, देखिए क्या नाम लिखते हैं? अंकित वर्मा। कौन से गाँव से? क्योलारी समाज, मतलब सीनी क्योलारी? हाँ, सिंगोड़ी के पास। अच्छा, सिंगोड़ी के पास क्योलारी। देखिए, ये छोटा बेचारा गाड़ी में ड्राइवर है, या जो भी गाड़ी से माल लेके आते हैं यहाँ पे, आप देखिए कि इसका भी दिल दुखता है कि मैं यहाँ माल छोड़ के जा रहा हूँ, ये गीला होगा। वो जानता है ये बात, पर मजबूरी है। गाड़ी लेके आया हूँ, खाली करके जाना है, 2 पैसे उसको वो कमाना है, 2 पैसे में उसकी लेबराई है, 2 पैसे में उसका डीजल का खर्चा है। कहां तक इन गरीबों का खून चूसोगे आप लोग? मैं पूछना चाहता हूं सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी नेताओं से, मंडी अधिकारियों से और इन व्यापारियों से, क्या आप इन गरीबों के साथ न्याय कर रहे हो? सोचो, विचार करो। मैं कृषि उपज मंडी कुसमैली छिंदवाड़ा, जहां के सांसद बंटी साहू, विधायक माननीय कमलनाथ जी, दोनों हमारे शहर में कांग्रेस और भाजपा दोनों का अपना अपना स्थान मौजूद है। राजनीति में, सरकारी तंत्र के ऊपर कैसा उनका वर्चस्व है, ये सब आपके सामने है। क्या इनके रहते होने के बाद भी इन किसानों के साथ जो हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये किसान जिनका माल यहाँ बाहर पड़ा है, ये पानी में डूबा पड़ा है, ये नीचे सारी बोरियां गीली हैं। आप अभी मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको घूम के दिखाया, ऐसा पूरी मंडी का हाल है। और यहाँ जो शेडो में माल भरा पड़ा है, महीनों उठ नहीं पाता है, व्यापारियों का माल ढक के बकायदा बोरे पड़े रहते हैं, किसानों का माल यहाँ सड़कों पे पड़ा रहता है। ये हर साल का नाटक है। आज पानी गिरा है तो मैं विशेषकर इसलिए आया, और उसके अंदर देखा बहुत समय का पहले से भी सड़ भी रहा है यहाँ पे। तो मैं पूछना चाहता हूँ हमारे जनप्रतिनिधियों से, कांग्रेस और भाजपा दोनों के जनप्रतिनिधियों से, क्या उनकी मौलिक जवाबदारी बनती है कि नहीं बनती कि वो यहाँ आकर देखें रात में? कभी क्या वो आज तक अपने पूरे जीवन में मंडी में रात में आए हैं? क्या कभी उन्होंने औचक निरीक्षण किया है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, और मैं इस जनता से पूछना चाहता हूँ जो इन्हें वोट देती है, जो इन्हें सरपरस्त बनाती है, कि क्या ये जनता इनसे पूछेगी कि क्या इनकी यही आदतों पे हमारी जनता फिदा होकर इनको वोट देती है? कि ये हालात किसान के बने रहे, ये किसान ऐसा यहाँ पड़ा रहे पानी में, उसका माल पड़ा रहे? मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने इसके पहले वीडियो डाला है, अभी लाइव वीडियो आप देखिए, पूरी मंडी में आप जाके देखिए, आप तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से माल पड़ा हुआ। आप पूरी मंडी घूमिए, ये देखिए डूबा हुआ माल पड़ा हुआ है, ये पूरी बोरियां गीली हैं। ये किसान का माल ऐसा खुला गीले में पड़ा हुआ है, ये पानी भरा है। आप किस तरीके से यहाँ पे क्या हालात हैं, और ये पानी में भरा पड़ा है। ये देखिए आप, ये डब पानी है, ये पानी डब दिखा रहा हूँ, ये पूरा पानी, ये बोरी गीली है, पूरी बोरी गीली। आप खुद देखिए। इन जनप्रतिनिधि अगर उठ के नहीं आ सकते तो मैं ये वीडियो में आपको साफ दिखा रहा हूं। कृपया औचक निरीक्षण करें और इन व्यापारियों का साइड से माल खाली कराएं, किसानों का माल साइड में रखाएं। ये दुर्गति किसान की मत होने दें। वैसे ही हमारा 2500 का मका 900 से लेकर 1800 रुपए तक पूरा आप लोग शोषण कर चुके हो। आपने अपने पार्टनर्स को, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इथेनॉल कंपनी की फैक्ट्री के मालिक हैं, उनके पास हमारा मका जा ही रहा है, पर जो जा रहा है उसका तो कम से कम हमें, मतलब उसका तो पैसा मिल जाए इन किसानों को। मेरी निवेदन है, थोड़ा सा मार्मिक होकर सोचिए साहब, थोड़ा सा मार्मिक होकर सोचिए। जय हिंद, जय भारत। आपका साथी गगन चौधरी।